नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण प्रवाह और मैं हूं अनुज। लगातार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी आरएलडी को लेकर बड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके के वो बयान दे रहे हैं। आज उन्होंने अपने पीसी में कहा है कि आरएलडी को बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन में 120 सीटें मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम जानेंगे सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मांग की है कि जयंत जी का अपमान होगा अगर बीजेपी 120 सीटें नहीं देती है। आप लोग बिल्कुल। अगर मैं अखिलेश जी की बात से अलाइन करूं तो अखिलेश जी क्या कांग्रेस पार्टी को 200 सीट दे रहे हैं? यदि वो 200 सीट दे रहे होंगे तो हमें भी उतनी मिल रही होंगी। दूसरा, अब मैं राजनीति की बात करूं, किसी भी अलायंस में कोई भी एक पार्टी कभी भी सीटों पे कोई निर्धारण नहीं कर सकती। जो अलायंस होता है उसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं, संसदीय बोर्ड कमेटी के मेंबर्स बैठते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि किस सीट पर किस दल का और उस दल के किस प्रत्याशी का कितना प्रभाव है। उस आधार पर ये सीटें तय होती हैं। तो ये कहना कि कौन दल कितनी सीट पर लड़ेगा, ये अभी परिपक्व समय नहीं है। ये समय आने पर सबको पता चल जाएगा और बताया भी जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 120 सीटें बीजेपी नहीं देती है तो हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। तो मुझे वो इस बात का जवाब दे दे, जब हम उनके साथ अलायंस में थे तो उन्होंने हमको 120 सीटें क्यों नहीं दे दी थी? अच्छा, क्या वजह आप मानते हैं जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से वो पहले चवन्नी वाली बात छेड़ी, फिर तमाम तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, 75 सीटें, फिर आज 120 सीटें, क्या वजह है, क्या खुन्नस है आरएलडी से? नहीं नहीं, वो देखिए, राजनीति में हर नेता को शब्दों की मर्यादा के साथ अपनी परिपक्वता भी दिखानी चाहिए। इतने लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके पिताजी ने उनको बना दिया था। लेकिन आपको गद्दी तो मिल सकती है विरासत में, लेकिन बुद्धि तो मिलती नहीं विरासत में। तो अखिलेश यादव जी इसी बात का परिचय दे रहे हैं। उनके पास राजनीतिक मैच्योरिटी की बहुत कमी है, जो उनके स्टेटमेंट्स में लगातार दिख रही है। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, वो चौधरी चरण सिंह की उस विराट विरासत का अपमान उन्होंने किया है, जो इतने लंबे समय से हिंदुस्तान के किसानों नौजवानों की आत्मा में बसती है। जाट समाज का उन्होंने अपमान किया है। जैन जी ने सच में ये जवाब भी उन्हें इसलिए दिया कि यदि आपको व्यक्तिगत कुछ कहना था तो आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाइए। आप जाट समाज को क्यों कह रहे हैं? आप एबीसीडी सिखाएंगे उनको? तो हम ठीक है, उनको इसका जवाब आने वाले 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो समाज देगा और अखिलेश जी को ये पता लग जाएगा कि किसी समाज का अपमान करने की सजा क्या होती है। ठीक है, तो हमारे साथ थे आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने कहा कि राजनीति में गद्दी विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है। इनका अखिलेश यादव पर यह बड़ा बयान है। देखते रहिए तरुण प्रवाह के लिए अनुज तिवारी, लखनऊ।